7వ కీర్తన 20వ వచనం. तब वे संकट में यहोवा की दुहाई देते हैं और वो सकेती से उनका उद्धार करता है. वो अपने वचन के द्वारा उनको चंगा करता है और जिस गड्ढे में वे पड़े हैं उससे निकालता है अपना वचन भेजकर. He did not send anything but he sent a word and healed them. उसने कुछ और नहीं भेजा लेकिन उसने अपना वचन भेजकर उसे चंगाई दी. Healing comes through the word. चंगाई उसके वचन के द्वारा आती है. Doesn't come from any other things. ये किसी और चीज के द्वारा नहीं आती. God did not use any other items to heal people, but he used his word to heal people. परमेश्वर लोगों को चंगाई देने के लिए किसी और चीज का उपयोग नहीं करता लेकिन अपने वचन का उपयोग करता है. God doesn't use any other, but he uses his word to heal people and restore people and save their lives. परमेश्वर लोगों को चंगाई देने के लिए पुनर्गठन करके उनका जीवन बचाने के लिए अपने वचन का उपयोग करता है. The Israelites they were depressed and they were suffering a lot. इस्राएली लोग तो बहुत ही दुखी थे, वो बहुत ही परेशानी में पड़े हुए थे. All these Israelites were suffering. ये सभी इस्राएली लोग दुख उठा रहे When थे. you read Psalms 107 verse 19, भजन संहिता 107 वचन 19 में आप पढ़िए. and says, then they cry unto the Lord in their trouble, because they faced the troubles in their life, so they cried out to God, and he saved them out of the distress, because their condition was depressed. They were in distressed condition. They cried out to God. They used a weapon, that crying before God and say, Lord, heal me, Lord, deliver us, Lord, bless us, Lord, bless our children. They continued praying. तब वे संकट में यहोवा की दुहाई देते हैं और वो सकेती से उनका उद्धार करता है. जब इस्राएली लोग वहां पर परेशानी में थे, संकट में थे, गुलामी में थे, उन्होंने परमेश्वर को पुकारा कि परमेश्वर हमें छुड़ा, और परमेश्वर से जब प्रार्थना की तो परमेश्वर ने उनकी प्रार्थना सुनकर उन्हें छुड़ाया. He will heal, he will deliver, he will do wonders by his word, not by any other thing. परमेश्वर चंगाई देगा, छुटकारा देगा, अद्भुत काम करेगा अपने वचन के द्वारा, बाकी और किसी चीज के द्वारा नहीं. Why? क्यों? Because the word belongs to God. क्योंकि वचन जो है वो तो परमेश्वर का है. See, the same thing it was said in 1,000 years back before Jesus born on this earth. देखिए, यीशु के इस पृथ्वी पर जन्म लेने के 1000 साल पहले बिल्कुल इसी तरह से कहा गया था. Jesus took the incarnation of human body and he came to this world. यीशु मनुष्य का स्वरूप लेकर इस पृथ्वी पर आता है. When he came to this world, जब वो इस पृथ्वी पर आया then he healed people, तो उसने लोगों को चंगाई दी. not with medicine, दवाइयों के द्वारा नहीं, not with tricks, और कुछ युक्तियों के द्वारा नहीं, not with any other spirits, बाकी किसी आत्मा के द्वारा but नहीं, he said be healed. लेकिन उसने कहा चंगे हो जाओ. When he saw a paralysis person, जब उसने लकवे के मारे व्यक्ति को देखा, the person was paralyzed. वो तो लकवे का मारा था. His one side is not working. उसका एक भाग काम नहीं कर रहा था. He cannot talk. वो बात नहीं कर सकता था. He cannot see. वो देख नहीं सकता He था. cannot lift his hand. अपने हाथ नहीं उठा सकता He था. cannot fold his legs. वो अपने पैरों को ऐसे मोड़ नहीं सकता था. He was absolutely paralyzed. पूरी तरह से लकवे का मारा था. Mark chapter 2, मरकुस अध्याय verse 2 1 to 5. वचन 1 से 5. Jesus, what kind of healing is this? ये किस तरह की चंगाई है? Oh, who is this Jesus? ये यीशु कौन है? He did not use any other medical इसने thing. कोई और दवाइयों का उपयोग नहीं किया है. He didn't apply any other organic things. उसने इस पर कोई जड़ी बूटी भी नहीं लगाई है. But he said, be healed. लेकिन उसने कहा कि चंगे हो जाओ, Your sins are being forgiven. तुम्हारे पाप क्षमा कर दिए गए हैं. Rise up and walk. उठ खड़े और चल He फिर. said only 2 words. उसने बस 2 शब्द कहे. The person who suffered for 18 years, जो व्यक्ति 18 साल से बीमार था, paralyzed person, लकवे का मारा व्यक्ति, he was completely, absolutely healed. वो पूरी तरह से चंगा हो गया. Oh, to heal that person, what did Jesus use? उस व्यक्ति को चंगाई देने के लिए यीशु ने क्या उपयोग किया? What medicine is that? उसने कौन सी दवा? Matthew chapter 15, 22 मत्ती अध्याय 15 वचन 22 में and 28. और वचन 28 में Jesus said, as you deserve, receive it in Jesus' name. That means he said that, let your daughter be healed. She got healed. जैसे तेरा विश्वास है वैसे ही तेरे साथ में हो, यानी कहा कि तेरी बेटी चंगी हो जाए, और उसी घड़ी वो चंगी हो Mark गई. chapter 10, 41 to 47. मरकुस अध्याय 10 वचन 41 से He 47. saw a blind man. उसने एक अंधे व्यक्ति को He देखा said, be और healed. उसने कहा चंगे हो जा, His eyes are opened. और उसकी आंखें खुल He was गई, healed. वो चंगा हो गया. When he went to a person who was suffering with a high fever, जब वो ज्वर से पड़ी उस स्त्री के पास गया, high fever, बड़ा ज्वर था, almost near to death. लगभग बस मरने पर But थी. Jesus saw her. यीशु ने उसे She देखा. was the mother-in-law of Peter. वो तो पतरस की सास थी, Wonderful healing took place. और बहुत ही अद्भुत चंगाई हुई. Then she jumped up from her bed. और वो तो अपने बिस्तर पर से कूद पड़ी. The Bible says she ministered immediately. बाइबल कहती है कि उसने तुरंत उनकी सेवा टहल की. Normally when fever leaves, the weakness will be there for 2 days. सामान्य रूप में जब बुखार चली जाता है तो 2 दिन कमजोरी रहती है, But when Jesus spoke, लेकिन जब यीशु ने कहा fever gone, तो बुखार चला
गया, strength came, और बल आ गया, started serving everybody. और वो सबकी सेवा टहल करने लग Not गई। only she served Jesus and his disciples, those who came around. केवल यीशु की सेवा नहीं की, लेकिन यीशु के साथ आए सभी चेलों की भी उसने सेवा की। तब उसने उसके पास जाकर उसका हाथ पकड़ के उसे उठाया और उसका ज्वर उतर गया और वो उनकी सेवा टहल करने लगी। He sent his word and healed them absolutely. उसने अपना वचन भेजा और उन्हें पूरी तरह से चंगाई दी। I was telling Jesus, many people are coming to God's ministry. मैंने कहा यीशु बहुत से लोग प्रभु की सेवकाई में आ रहे हैं। Every Sunday people are rushing to KGR Gardens in Hyderabad. हर रविवार को हजारों लोग केजीआर गार्डन हैदराबाद में आ रहे हैं। People are coming in. लोग आ रहे हैं। Lord, how are you going to heal them? प्रभु तू इन्हें कैसे चंगाई How are you देगा? going to bless them? तू उन्हें कैसे आशीष देगा? Lord, do something for my people. परमेश्वर मेरे लोगों के लिए कुछ कर। And every Sunday here in KJ Gupta Kalyan Mandapam here nearby Ben Circle. और इसलिए हर हफ्ते यहाँ पर और पास ही के केजे गुप्ता कल्याण मंडपम में जो आराधना होती है, Municipal Colony. म्युनिसिपल कॉलोनी In में, that Mandapam, many are attending Sunday. In the same time, I am preaching in Hyderabad, in Vijayawada also. जबकि मैं रविवार को यहाँ पर हैदराबाद में प्रचार करता हूँ, उसी समय वहाँ पर लोग विजयवाड़ा में भी संदेश सुनते And हैं at the same time in Isaac. और उसी समय विशाखापट्टनम में भी सुनते In the हैं। same Vizag, so many places people are worshipping. Thousands of people are coming like this. और इसी तरह से हजारों लोग विशाखापट्टनम में भी अलग अलग जगह पर संदेश देखते हैं। Steel plant, Gajuwaka in the city, middle of the city, and Gopalapatnam in the main church. स्टील प्लांट में, गोपालपट्टनम में, शहर के बीचों बीच मुख्य चर्च में लोग वहां पर होते हैं और परमेश्वर का वचन सुनते हैं। In South India, North India, message is going. दक्षिण भारत में, उत्तर भारत में परमेश्वर का वचन जाता है। I asked Jesus, how are you going to heal my people? मैं यीशु से पूछता हूँ, यीशु तू मेरे लोगों को कैसे चंगाई How are you देगा? going to save my people? मेरे लोगों को कैसे उद्धार देगा? Do something for my people. मेरे लोगों के लिए कुछ कर प्रभु यीशु। Touch my mothers. माताओं को स्पर्श Touch my कर, fathers. पिताओं को स्पर्श Touch my कर, young sister. जवान बहनों को स्पर्श My young कर, brothers. मेरे जवान भाइयों को My छू ले young children. और छोटे बच्चों को भी। Everyone must receive something from you, Lord. हर एक व्यक्ति तेरी ओर से कुछ पाने वाला हो मेरे प्रभु। They are not going after movies. वो फिल्मों के पीछे नहीं जा रहे They are हैं, not going after circus. वो सर्कस देखने नहीं जा रहे हैं, They are not going after here and वो there. यहाँ वहाँ ऐसे भाग नहीं रहे हैं। They are coming to listen to your word. वो तो तेरा वचन सुनने के लिए आए हैं। Lord, do something for my people परमेश्वर मेरे लोगों के लिए कुछ कर, regarding their health, उनकी तंदुरुस्ती के बारे में, regarding their job, उनकी नौकरी के बारे में, regarding their earnings, उनकी कमाई के बारे में, regarding their children. उनके बच्चों के बारे में। Everyone should receive some life-changing miracle. हर एक व्यक्ति को जिंदगी बदलने वाले चमत्कार पाने ही होंगे। You know, that night when I'm praying, when I opened the Bible, same scripture God showed me. उस रात जब मैंने प्रार्थना की, बाइबल खोली तो परमेश्वर ने मुझे यही वचन दिखाया। Psalms 107 verse 19 and 20. भजन संहिता 107 वचन 19 और वचन 20 उसने दिखाया। I was surprised. मैं चौंक गया। So God said, you just give a word, you preach the word. Wherever people in South India, North India and other nations, I am going to reach them and heal them and bless them with my word. परमेश्वर ने कहा बस तुम मेरे वचन का प्रचार करो, उत्तर भारत हो, दक्षिण भारत हो, ये संसार के कोने कोने के लोगों तक मैं पहुंचूंगा और अपने वचन के द्वारा मैं उन्हें चंगाई दूंगा, छुटकारा दूंगा। He sent his word and healed them and delivered them from their destructions. वो अपने वचन के द्वारा उनको चंगा करता है, जिस गड्ढे में वे पड़े हैं उनमें से निकालता है। Some people are always pessimists. They lose every opportunity. कुछ लोग निराशावादी होते हैं, वो हर एक मौके को खो देते हैं। Every opportunity they get, they want to lose it, jump it, skip it. हर एक मौका, हर एक अवसर जो उन्हें मिलता है वो उसे लांघ कर छोड़ देना चाहते हैं। You know, optimist, आप जानते हैं आशावादी, every chance they get, they use it. हर एक मौका जो उन्हें मिलता है उसका उपयोग करते हैं। They are the people that will come up in life. वो जीवन में आगे बढ़ने वाले लोग If they हैं। don't have degrees, no problem. अगर उनके पास डिग्री नहीं तो भी कोई बात They will नहीं, come up वो ऊपर आते हैं, because they are optimists. वो सकारात्मकवादी हैं। Now everybody pray, my brother and sister. आइए मेरे भाई और बहनों, सभी लोग प्रार्थना करते Father, हैं। I need your power. पिता मुझे तेरी सामर्थ I need चाहिए, your blessing, Lord. मुझे तेरी आशीष चाहिए प्रभु। Give me grace. मुझ पर अनुग्रह कर, Give me grace. मुझ पर अनुग्रह कर। Father, give me ability. पिता मुझे योग्यता दे, Anoint me, Jesus. यीशु मुझे अभिषेक दे। Teach us to praying and trying in our lives, Lord. हमारे जीवन में प्रार्थना करना और प्रशिक्षित होना हमें सिखा प्रभु। Give them success to everyone. हर एक को सफलता दे प्रभु। For students, विद्यार्थियों के for लिए, young people, जवानों के लिए, for teenagers, नौजवानों के लिए, for middle-aged people, मध्यम उम्र के लोगों के लिए, old-aged people. बुजुर्ग लोगों के लिए, Everyone should have success. हर एक व्यक्ति सफलता पाने पाए।
Receive success in Jesus' name. यीशु के नाम में सफलता को ले लीजिए। Every broken family be healed. हर एक टूटा परिवार चंगा हो जाए, Broken relations be healed. टूटे हुए संबंध चंगे हो जाए। Lord my God, those who are addicted to evil habits, deliver them. प्रभु जो कि बुरी आदतों में फंसे हैं उन्हें छुटकारा दे। Thank you, Father, for your anointing and blessing upon these people. धन्यवाद प्रभु तेरे अभिषेक के लिए, इन लोगों पर आशीष के लिए धन्यवाद। Bless your people, अपने Master. लोगों को आशीष दे मेरे स्वामी, Heal your people. चंगाई दे, Deliver your अपने people. लोगों को छुटकारा दे, Supply all the इनकी needs. सारी जरूरत पूरी कर। In Jesus' mighty name we pray. यीशु के सामर्थी नाम में प्रार्थना करते हैं, Amen. आमीन। आपके साथ एक छोटा सा शब्द। आप इस कार्यक्रम के द्वारा आशीष जरूर हुए होंगे। यदि आप कई लोगों के लाभ के लिए इस प्रोग्राम को स्पॉन्सर करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर QR कोड को स्कैन करें। हमारा गूगल नंबर 9912490945, हमारा फोन पे और पेटीएम नंबर 7799934576, हमारा पेटीएम नंबर 9393004572। हमारे विवरण के अनुसार स्पॉन्सरशिप भेजने के लिए आप हमारे पते पर अपने चेक और डीडीज भी भेज सकते हैं। मेरा नाम शांति है। 5 सालों से मेरी कमर में और मेरे शरीर में बहुत दर्द होता था। अब पास्टर जी के प्रार्थना के बाद मुझे चंगाई मिली है। अब बहुत हल्का लग रहा है। ये अनुभव बहुत सामर्थ्यशाली था। हवा में उड़ने जैसा अनुभव था। पास्टर जी, आज मैंने नया अनुभव महसूस किया है। ऐसा लगा कि जैसे मेरे अंदर मैं खुद क्षमा मांग रही हूँ। मेरी जीभ अपने आप घूमने लगी। अजीब सा लग रहा था। क्या हो रहा था वो भी मुझे पता नहीं चला। बहुत खुशी लग रही है। यहाँ आने के बाद पवित्र आत्मा ने मेरा अभिषेक किया। मैं 20 सालों से चश्मों का इस्तेमाल कर रही हूँ। दरअसल बिना चश्मों के कुछ भी नहीं दिखता था। मुंह भी दिखाई नहीं पड़ता था। पास्टर जी के प्रार्थना करते समय एक छोटी सी चिंगारी आई। अब मैं देख पा रही हूँ। मेरा नाम प्रशांति है। हम रामंतापुर से आए हैं। मेरी डिलीवरी हुई जब से मेरे घुटनों में दर्द होता था। 6 सालों से मैं इससे पीड़ित थी। कुछ भी उठा नहीं पाती थी। कुछ भी काम होता तो गुस्सा आने लगता था। नीचे बैठने के बाद फिर उठने पर बहुत दर्द होता था। परमेश्वर की पवित्र आत्मा ने मुझे छुआ है। बहुत सामर्थ्य से छुआ है। अब अच्छी तरह बैठ सकती हूँ और उठ भी सकती हूँ। पास्टर जी, मुझे 3 सालों से आँखों से साफ नहीं दिखता था। इन चश्मों के लगाने से ही मैं बाइबल पढ़ सकती थी। मेरे यहाँ पर आके बैठने के बाद ये सब नहीं दिख रहा था। आपने आंखें बंद करके हाथ रख के विश्वास से प्रार्थना करने के लिए कहा। तब मैंने विश्वास से परमेश्वर से पूछा कि प्रभु मेरी आंखों को ठीक करिए। फिर आपने आंखें खोलकर चारों तरफ देखने के लिए कहा। तब साफ दिखाई दिया। अब आने पर भी मुझे सिर में बहुत दर्द हो रहा था। अब पूर्ण रीति से चला गया है। 2 सालों से मैं थायराइड की समस्या से बहुत तकलीफ उठा रही थी। कुछ भी काम नहीं कर सकती थी। हाथ पैरों और शरीर में बहुत दर्द होता था। पूरे नसों में बहुत दर्द होने लगता था। रोज दवाई लेनी पड़ती थी। अगर ना लेती तो फिर से दर्द होने लगता। ये दर्द मैं सह नहीं सकती थी। 2 सालों की समस्या मुझे आज एक ही बार में ठीक हो गई। पास्टर जी की प्रार्थना की वजह से परमेश्वर ने पूरा दर्द निकाल दिया। मेरा पूरा शरीर अब इतना हल्का लग रहा है जैसे 2 साल पहले मेरा शरीर था वैसे ही हो गया। प्रभु से ही प्रार्थना करती थी कि प्रभु मैं जिस काम के लिए आई हूँ वो मेरा स्वच्छता प्रदान जरूर मिलेगा। 5-6 साल से मेरे घुटने में बहुत दर्द था और मेरे शरीर इतना भारीपन था कि मैं क्या बताऊँ। और जब मैं यहाँ आके खड़ी हुई उसके बाद मेरा पूरा शरीर इतना हल्का हो गया प्रेयर करने के बाद। और घुटने में भी अब इतना दर्द नहीं है। यीशु मसीह के नाम पर चंगाई मिला है मुझे आज। अभी बिल्कुल हल्का है शरीर और कोई दर्द नहीं है, कुछ पेन नहीं है। हाउसिंग कॉर्पोरेशन में वर्किंग का इंस्पेक्टर के रूप में मैं कार्य कर रहा हूं और स्टेट का 23 जिलों के लिए मैं प्रेसिडेंट के रूप में कार्य कर रहा हूं। कमजोरी के कारण मैं बीमारी हो गया। 1 महीने से बहुत परेशानी हो रहा था। कैंप में जाने के लिए बहुत और कष्ट उठाना पड़ रहा था और मैं इसके कारण बहुत परेशानी हो रहा था। जब पादरी साहब ने प्रार्थना किया और करने के समय में विक्टर जी अन्ना आप पीछे है बोलकर मुझे बुलाया, तब मैंने देखा और किसी को बुला रहे बोलकर आगे पीछे देखा और मुझे लगा है परमेश्वर के दास मुझे बुला रहा
है। जब उसको सुना और मैं अपने आप को शरीर को चेक करने लगा। चेक करने के समय में अचानक मेरे सारे कमजोरियां 5 मिनट के अंदर में चला गया और मैं सामर्थ्य प्राप्त किया हूँ। मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ जो परमेश्वर ने मुझे अपने परमेश्वर के दास के द्वारा बुलाया है और परमेश्वर का प्रेम को इस दुनिया में जरूर दिखाऊंगा। सुवार्ता चैनल हम देखा है, जब भी पास्टर सुवार्ता बोल रहा था। अब हम तो बहुत खुशी हुआ पास्टर से मिलना, बात करना और प्रेयर करने को बहुत खुशी था। रात में ज़्यादा बुरा सपना और बुरा डरावनी था, नींद नहीं आता था, बहुत तलक नहीं होता था। जब भी पास्टर प्रार्थना किया है हमको स्वस्थ हुआ है, दुष्ट प्रॉब्लम दूर हो गया है, अभी बिल्कुल ठीक हो गया है। यीशु मसीह ने चंगा दिया है, यीशु मसीह ने ठीक किया है। बीते 5-6 साल से मेरे आंखों में एक छोटा सा घाट होने के कारण मेरे आंखों से पानी गिर रहा था और बहुत परेशानी हो रहा था। और उसके साथ साथ जो पास में रहने वाला चीजें मुझे अच्छे से दिखाई नहीं देते थे। लेकिन जब पादरी साहब ने प्रार्थना किया, प्रार्थना करने के बाद में मुझे पास में वाल रहने वाला भी अभी अच्छे से दिखाई दे रही है। 2 साल से अभी नींद नहीं आती थी। सपना में पूरा कोई मरे जैसा लगता था और जब बाइबल पढ़ने टाइम में एक अलग रखती थी और सो जाती थी। 2 साल से नींद नहीं आती थी। अगर नींद पड़ी भी तो उस पर मर में बीच में कोई मरे जैसा आ जाएगा। अभी बहुत अच्छा है। इस प्रभु मेरे को बहुत अच्छा किया है और बहुत हल्का हो गया, मेरा दुष्टात्म हो गया, सब अच्छा। 6 साल से चश्मा लगा के मैं बहुत परेशानी हो रहा था और जो कुछ भी देखता हूँ और दुबलपन में देखती है। 6 साल से इसके कारण मैं परेशान हो रहा था। अभी परमेश्वर की दास प्रार्थना किया और प्रार्थना करने के बाद में परमेश्वर ने मुझे अच्छा से चंगा किया। मैं अच्छे से देख सकता हूँ और यहाँ रहने वाला सब कुछ अच्छे से दिखाई दे रही है। मेरा नाम शैलजा है। मेरे पति का नाम मोहन है। हमारी शादी को 10 साल हो गए, लेकिन फिर भी बच्चे नहीं हैं। आंसू बहाकर प्रार्थना करते थे। पिछले साल जनवरी में पास्टर स्टीफन पॉल जी ने प्रार्थना करी थी, तो पास्टर जी ने कहा कि अगले साल ही आपके घर में झूला होगा। जिसको बच्चे नहीं है वो एक हाथ परमेश्वर की ओर करके दूसरा अपने गर्भ पर रखिए और मिलकर प्रार्थना करने के लिए कहा। स्टीफन पॉल जी ने कहा, जो बहनें खड़ी हैं वो अपने गर्भ पर हाथ रख के लोरिया गाइए। मुझे तो शर्म आ रही थी, इसलिए मैंने 2 बार लोरिया गाई ला 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 करके। तो मार्च के महीने में परमेश्वर ने मुझे बेटी से आशीषित किया। मुझे डिस्क की समस्या है, पता चला वह रीढ़ की हड्डी में होने वाली प्रॉब्लम। यहाँ गर्दन से पूरी हड्डियों पर असर पड़ता था। मैं कैसे काम करूँगी, इस कारण मैं डिप्रेशन में चली गई। हम जब मोबाइल पकड़ते हैं वो भी नहीं पकड़ सकती थी, पेन पकड़कर भी नहीं लिख सकते, इतना दर्द होता था। मतलब ये दर्द जिसको भी रीढ़ की हड्डियों की समस्या है उनको ही पता होगा। भयानक दर्द और तकलीफ होती थी। मुझे यहाँ तक मालूम है कि इसकी कोई दवाई नहीं है, ये केवल परमेश्वर के अनुग्रह से ठीक हुआ है। ये अगर ज्यादा हो गया तो इसके लिए सर्जरी होती है। अगर ये सर्जरी फेल हो गई तो मनुष्य को लकवा हो जाता है। परमेश्वर ने मुझे ऐसी दर्द से चंगाई दी, ये केवल परमेश्वर की कृपा है। मेरे मामा जी का स्टीफन पॉल पास्टर जी के पास लेके जाना, उनसे प्रार्थना करवाना, मैं परमेश्वर की दया से बिल्कुल ठीक हो गई। ये केवल प्रार्थना के द्वारा और केवल यीशु के द्वारा। मैं पूरी महिमा केवल यीशु मसीह को देती हूँ। ना कोई डॉक्टर, ना दवाइयाँ और ना कोई नहीं और कोई भी नहीं, केवल यीशु मसीह ने चंगाई दी है। मैं रेलवे में काम करती हूँ। चिकनगुनिया के कारण मैंने 3 महीने से बहुत तकलीफ उठाई, बहुत सी दवाइयाँ भी ली, लेकिन कम नहीं हुआ। मैं बहुत थक गई थी, इस कारण दवाइयाँ भी बंद कर दी थी। ऐसी गंभीर परिस्थिति हो गई थी। मेरे जीवन में ऐसी मुसीबत कभी नहीं आई। अभी पास्टर जी प्रार्थना कर रहे थे, तब मैं खड़ी थी। शरीर पूरा हल्का हो गया और दर्द अभी के अभी चला गया। मेरा नाम लक्ष्मी है। हम यहाँ 5 महीनों से आ रहे हैं। तो मेरे पति को हाथ में चोट लगी थी, तो इन्होंने इस पर ध्यान नहीं दिया था। 3 दिन तक पट्टी बांध के ऐसे ही छोड़ दिया, इस कारण इन्हें इन्फेक्शन हो गया था। हम गांधी अस्पताल गए थे। डॉक्टर ने कहा कि ये हाथ काटना पड़ेगा, यहाँ तक पूरा हाथ काट देंगे कहा था। हमें बहुत दुख हुआ। उसके बाद यहाँ लाइफ चेंजिंग रिवाइवल सेंटर को आके पास्टर जी से प्रार्थना करवाई और उस दिन जो तेल दिया था वो तेल मेरे पति को लगाया। 2-3 दिन के बाद डॉक्टर ने कहा कि इन्फेक्शन पूरा कम हो गया, नॉर्मल हो गया, डरो मत, अब हाथ ठीक हो गया है, काटने की जरूरत नहीं है।
My name is Princey Grace and I'm doing my MBBS second year. Since 5 years, I used to not see properly without these pets. I used to have lot of headache if I will not keep these pets. But as soon as brother told to stand up, I was just praying, Lord, please heal me because I need to read a lot and I want to become a surgeon. And if I don't have proper eyesight, I really can't become that. As I was praying, tears were rolling down my eyes and I was really feeling like to cry a lot. After the prayer, I could see clearly without using these pets. God heal me right now. मुझे 6 सालों से कान में से पानी निकलता था। कोई भी बुलाता तो एक बार में नहीं सुनाई देता था। 2-3 बार बोलने के बाद ही मैं सुन पाती थी। स्टीफन पॉल जी के प्रार्थना करने के बाद मुझे तुरंत चंगाई मिली है।